बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दियो बंद में इस्लाम का परचम, दियो बंद में इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है। जुल्म सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया है। दियो बंद में इस्लाम का परचम दुनिया में। नंबर 8, हाथ पांव की उंगलियों का खिलाल करना। अच्छा, एक बात याद रखना, जो लोग दाढ़ी, अभी तो बच्चे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि आगे तुम लोग सुन्नत पर अमल करो। दाढ़ी का खिलाल किस तरह करेंगे? मान लिए मुंह धोए, अगर बड़ी बड़ी दाढ़ी है तो कुछ नहीं, हाथ भीगा हुआ है, यूं यूं, बस हो गया। दाढ़ी है तो यूं दाढ़ी का खिलाल कर लेंगे, यूं यूं, अंदर हाथ पहुंच जाए, खिलाल हो जाएगा। और नंबर 8 में हाथ पांव की उंगलियों का खिलाल करना। हाथ का खिलाल यूं इस तरह करेंगे, ये हाथ की उंगलियों का खिलाल है। इसलिए कि बसा औकात होता क्या है, यह हाथ उंगली चिपकी रहने की वजह से इस उंगली के अंदर में पानी नहीं पहुंच पाता। अगर पानी इस उंगली के अंदर में नहीं पहुंच सका तो फिर वुजू भी नहीं होगा। इसलिए कि कोहनियों तक धोने में यह भी शामिल है। इसलिए सुन्नत पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। यूं यूं खिलाल करेंगे उंगलियों का। और पांव की उंगलियों खिलाल कैसे करेंगे? यूं, ये पांव की उंगलियों खिलाल करेंगे इस तरह, इस अंदाज में, ताकि पांव के उंगलियों के दरमियान अगर वो जो उंगली चिपकी रहती है, चिपके रहने की वजह से उसमें भी कुछ शक व शुबा की गुंजाइश ना रहे। पूरे तरीके से पैर की उंगली भी भीग जाए और पांव का टखनों तक धोना भी सही हो जाए, जो कि फराइज में से। हाँ, नंबर 8, हाथ पांव की उंगलियों का। नंबर 9, हर आज़्व को 3 बार धोना। हाथ को, पैर को, चेहरे को 3 बार धोना, यह सुन्नत है। नंबर 10, एक बार तमाम सर का मसा करना। हाँ, इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनको सर का मसा करना नहीं आता। इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनको सर का मसा करना। अच्छा, हाँ, उसमें से जिसको सर का मसा करने आता है वो खड़े होके हमको बताएं तो जरा एक बार दिखाएं, जरा एक बार दिखाएं, हम भी देखें। हाँ, और कोई बताएं? इसका मसा का तरीका तो गलत है। और कोई बताएं? और कोई है? और कोई है? हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अरे गलत रहेगा तो सही होगा, लेकिन जब बताओगे ही नहीं, हम देखेंगे ही नहीं, तो कैसे बताएंगे गलत है कि सही है? इसका हमने देखा, हमने बता दिया गलत है। हाँ, तुम बता, देखो सर का कहाँ किया? तू तो कान का मसा किया, तो तुम तो टोपी का मसा किया, टोपी उतार लिया। हाँ, एक काम करना, तुम पूरे बदने का मसा कर लेना। हाँ, और कोई बताएं? ये बुढ़े बुढ़े सब बैठे रहेंगे, बताएं किस तरह मसा करते सर का? अल्लाह, कितने दिन से नमाज पढ़ते, कुरान पढ़ते, मसा भी नहीं आएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? हाँ, बताओ तो देखें। हाँ, सबसे पहले टोपी उतार के पॉकेट के अंदर ऐसे घुसा लेते, मोर मचार के, कैसा भी हो जाए ऐसे एकदम। हाँ, अच्छा, मोड़ेंगे नहीं, टोपी की इज्जत है। चलो, हाँ, चला मसा करा, हो गया। ऐसे करते हुए बैठ जाते हैं ये, माशाल्लाह। हाँ, और कोई बताए मसा?
हाँ, लड़कियों में से बताएं। अंजुम, हाँ किसका? अच्छा, अब्दुल अहद खड़े हो, अब्दुल अहद खड़े हो, मसा करके बता। अरे अरे अरे, ऐसे किया, ऐसे कर लिया सीधे। बता, फिर से बता। अरे ये ऐसे 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 कर रहा है, ये मुंह धो रहा है कि सर का मसा कर रहा, पता ही नहीं चल रहा है। हाँ बैठ जाओ, हो गया, समझ गए हम। हमने एक बार बताया था मसा का क्या तरीका है, फिर गौर से सुन लो और उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करो। सुन्नत पर अमल करेंगे, अभी हम बताए हैं कि सुन्नत पर अमल करने से सवाब में बढ़ोतरी होती है, अल्लाह की तरफ से बेशुमार रहमतें और बरकतें नाजिल होती है। सुन्नत के छूट जाने से गर्चे वसू हो जाता है, लेकिन नाकिस होता है, सवाब में कमी हो जाती है। हाँ, जब हम दोनों हाथ कोहनियों तक धो चुके होंगे तो अब सर का मसा करने की बारी आएगी। हम किस तरह मसा करेंगे, इन सब का अलग अलग काम है। ये 10 उंगली है, हथेली है, हथेली का पुष्ट है, इन सब का काम है। क्या काम है देखो, सबसे पहले इस हाथ से 3 उंगली, इस हाथ से 3 उंगली, ठीक, इस हाथ, ये दोनों छोड़ देंगे, अंगूठा और शहादत की उंगली छोड़ देंगे, ये तीनों हाथ उंगली मिलाएंगे दोनों हाथ की, और क्या करेंगे, सर के ऊपर के हिस्सा से सीधे पीछे ले जाएंगे। हो गया, अभी इसी का काम हो रहा है। किसका? ये तीनों उंगली, ये 3 उंगली, ये 3 उंगली ऊपर, सर के ऊपर वाले हिस्से से पीछे लेके जाएंगे। ठीक, ले गए। अब क्या करेंगे, जब वापसी पीछे से लाएंगे ना, तो ये दोनों हथेली ये किनारे से सटाते हुए लाएंगे। देखो, यूं गए, अब वापस हो रहे। अब क्या करेंगे, हथेली सटा लेंगे किनारे। अब बताओ, सर का कोई हिस्सा बाकी रहा? जाते समय हम ऊपर से ले गए, दोनों 3 उंगली मिला के 6 उंगली हो गई, इतना फासला, और इतना फासला से हम लेके जाएंगे तो सर का पूरा हिस्सा आ जाएगा, ऊपर का आ गया। और जब वापस होगा तो हथेली खाली सटाएंगे और वापस लाएंगे। आ गया वापस, पूरा सर आ गया। और काम किसका किसका हुआ है? ये तीनों उंगली का और ये हथेली का, है ना। अभी ये दोनों उंगली बाकी है और इसका पुष्ट बाकी है ना। अब क्या करेंगे, इस उंगली को कान में डालेंगे। ठीक, अब देखो, ये कान में अंदर घूमने का है ना, ये देखो घूम रहा, दिख रहा है सबको? अरे दिख रहा ना? हाँ, ये देखो घूमने का है ना, देखो घुमा ना, हाँ देखो घुमा, देखो निकल गया उंगली, इस उंगली का खेल खत्म हो गया। अब क्या बचा? अब क्या करेंगे, अंगूठा को कान के ऊपर के घुमा देंगे, दोनों हाथ का भी काम हो गया। ऐसे ही दोनों कान का करेंगे, एक कान का हम बता दिए, समझ बात आ गई। अब किसका बचा? पुष्ट का, इसको गर्दन पर फेर देंगे। और कुछ बचा? सबका काम हो गया। समझ में आया? इस तरह मसा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको समझने की तौफीक दे और सबको इसी तरह सुन्नत के मुताबिक अमल की तौफीक दे। सबका काम हो गया ना, समझ मान गया? इसका क्या काम, 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 इसका क्या काम और इसका क्या काम, हो गया ना। 10 उंगली का काम, दोनों हथेली। चलो, हाँ किसी दिन पूछेंगे, देखेंगे किसको कितना समझ में आया है। हाँ, तो नंबर कहाँ है मसा? 10 नंबर, एक बार तमाम सर का। नंबर 11, दोनों कानों का।
जो कि हम बता दिए, है ना। दोनों कानों का भी मसा करना सुन्नत है। नंबर 12, तरतीब से वुजू करना, यह सुन्नत है। तरतीब से वुजू करना, तरतीब का मतलब क्या हुआ? पहले दोनों हाथ गट्टों तक धोना, फिर कुल्ली करना, फिर नाक में पानी डालना, फिर चेहरा डालना, फिर हाथ धोना, चेहरा धोना, फिर हाथ धोना, फिर मसाह करना, ये तरतीब से। बेतरतीब क्या हुआ? पहले मुंह धो लिए, फिर कुल्ली कर लिए, फिर हाथ धो लिए, फिर नाक में पानी डाल लिए, फिर पैर धो लिए, फिर सर का मसाह कर लिए, ये बेतरतीब। और तरतीब से पहले दोनों हाथ गट्टों तक हाथ धोना, फिर कुल्ली करना, फिर नाक में पानी डालना, फिर चेहरा धोना, फिर दोनों हाथ धोना, फिर सर का, फिर उसके बाद पैर। हालांकि उस तरह भी वुजू हो जाएगा कि पहले मुंह धो लिए, फिर नाक में पानी डाल लिए, फिर हाथ धो लिए, फिर कुल्ली कर लिए, फिर पैर धो लिए, फिर सर। वुजू हो जाएगा अगर 4 काम कर लिया, वुजू। लेकिन बेतरतीब होगा, सुन्नत के खिलाफ होगा, और सुन्नत पर अमल करने का सवाब नहीं मिलेगा। ठीक, तो तरतीब से वुजू करने का मतलब समझ में आ गया। उसके बाद क्या है? नंबर सनाउल्लाह बोला 12। नंबर 13 है पे दर पे वुजू करना, और किसी हिंदी किताब में होगी लगातार वुजू करना। ठीक, पे दर पे वुजू करना कि एक उज़्व खुश्क ना होने पाए दूसरा धो ले। इसका क्या मतलब है? पे दर पे वुजू करना, एक उज़्व खुश्क ना हो पाए। होता क्या है, किसी किसी की आदत होती है, क्या करते हैं, गट्टा तक हाथ धो लिए, दोनों हाथ गट्टो। अब कोई मिल गया बात करने वाला आदमी, उससे बात है, हाँ हो क्या हाल है, हाँ वो कैसे हैं। अब जब तक ये हाथ धोए थे ये सूख गया, अब बात किया हो गया, अब मुंह धो रहे हैं, फिर कोई आ गया बात करने लगा, हाँ क्या वहां गए थे, क्या हुआ था, वहां प्रोग्राम में गए थे। अब जब तक मुंह धोया था वो सूख गया, अब फिर हाथ धो रहे हैं। इसी को कहते हैं पे दर पे वुजू करना, यानी ये दरमियान में बातचीत ना करना, इतनी देर बात ना करना कि हम जो धोए थे मुंह या जो धोए थे हम हाथ वो खुश्क हो जाए, यानी सूख जाए। तो ये सुन्नत के खिलाफ है। सुन्नत पर अमल करने का सवाब हमें नहीं मिलेगा। जब हम ये काम करेंगे कि पे दर पे वुजू करेंगे तो ही सवाब मिलेगा, यही मतलब है इसका। पे दर पे वुजू करना कि एक उज़्व खुश्क ना होने पाए कि दूसरा धो ले। हिंदी किताब में उज़्व की जगह पार्ट होगा या ऐसे कुछ लिखा होगा, अंग। हाँ अंग, अंग, हाँ अंग का मतलब वही है जिसको आज बोलते हैं या उज़्व बोलते हैं। खैर, आज के सबक में इतना ही।